ये लाल जी का। भैया लाल जी भी उनसे मेरी चर्चा हुई है कि महोदय यदि आपको टिकट मिलता है तो हम तो आपका समर्थन करते हैं, लेकिन यदि आपको मौका नहीं मिलता है तो हम भी तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा मैं चर्चा किया तो बहुत खुशी में हंस रहे थे भैया लाल जी हुए हैं। जी जी। और आज तक लगातार हमने कभी कोई पार्टी नहीं बदला है, फेवर में बना हुआ था। मैंने अध्यक्ष के लिए टिकट का भी मांग किया था और पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण नेता होते थे, हम लोग जाते थे उनका भाषण सुनने जब चुनाव। और भैया लाल जी भी मंत्री बन के जब आए हैं कैबिनेट मंत्री, 15 साल का उम्र रहा, तब से धार्मिक कामों में हमेशा आगे रहा करता हूँ। पब्लिक लोग जो देखते हैं तो आपको साधु सन्यासी ज़्यादा मानते हैं कि नेता की नज़र से देखते हैं आपको? देखिए, देखने का नज़रिया तो अपना अपना होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं बैकुंठपुर और हमारे बीच उपस्थित हैं कुबेर साहू जी, जो हैं मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला कोरिया। सर्वप्रथम स्वागत है साहू जी आपका। जी जी, धन्यवाद। आपके टीजीबी मीडिया का धन्यवाद है जो आपके साथ बैठने का हमको मौका मिला। जी जी, धन्यवाद साहू जी। मेरा सर्वप्रथम आपसे सवाल ये रहेगा, आपका जो है राजनीति सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा? राजनीति सफ़र हमारा शुरू से बचपन से ही हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। जी जी। 1994 93 94 से ही लगभग, जब द्वारका प्रसाद गुप्ता चुनाव लड़ते थे यहाँ, उस समय सूरज लाल साहू जी हमारे नेता थे। जी तब से हम भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं जी। और आज तक लगातार हमने कभी कोई पार्टी नहीं बदला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। कट्टर भारतीय जनता है। जी, कट्टर भारतीय जनता पार्टी में। और वो मान लीजिए कि मंडल महामंत्री था मैं बैकुंठपुर में। जी जी 2015 में महामंत्री था मंडल में। जी जी। उसके बाद 18 से 3 साल तक उसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में। और अभी मंडल अध्यक्ष बैकुंठपुर शहर का दायित्व मुझे मिला है और सक्रिय रूप से मैं पार्टी का काम अभी तक करते आ रहा हूँ। तो उस समय कुछ आंदोलन वगैरह हुआ था आपके द्वारा, जब आप विभिन्न पदों में जब रहे उस टाइम? जी, आंदोलन हुआ था ना। किस किस टाइप का? 2015 में बैकुंठपुर नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव होना था। उस समय भी मैं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए दावेदारी किया था और सक्रिय रूप से लगभग बहुत अच्छे से पूरे फील्ड में काम किया था। पूरा माहौल हमारे फेवर में बना हुआ था। मैंने अध्यक्ष के लिए टिकट का भी मांग किया था और पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण मैं पार्टी को समर्थन दिया और पार्टी के साथ रहा। मैं किसी प्रकार का कोई बगावत नहीं किया और पार्टी के साथ आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। वाह भी बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें राजनीति सफर आपका काफ़ी अच्छा रहा, तो इसमें आपके कोई प्रेरणा स्रोत रहे कि आप यहाँ तक अपने दम पे आए थे? प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पहले हमारे साहू समाज से सूरज लाल साहू जी नेता होते थे। हम लोग जाते थे उनका भाषण सुनने जब चुनाव का समय होता था, तो भाषण सुनने जाते थे। प्रेरणा रहे हैं। और भैया लाल जी भी मंत्री बन के जब आए हैं कैबिनेट मंत्री, उस समय मैं छीनडांड में अपने यहाँ स्वागत सभा उनका रखा था। तभी से सक्रिय राजनीति करने का मेरे में जोश आया। जी अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्यक्तिगत है आपसे सवाल। जी। चुनावी मुद्दे पर नहीं, ये आज जो आपका वेशभूषा है बहुत ही अच्छा है। थोड़ा आप तो साधु सन्यासी टाइप ज़्यादा लगते हैं, तो इसके पीछे कहानी क्या है? ऐसा वेशभूषा आपका कब से है? ऐसा, मैं धर्म के प्रति शुरू से मेरा लगाव रहा है। जब मैं 14-15 साल का उम्र रहा, तब से धार्मिक कामों में हमेशा आगे रहा करता हूँ। हमेशा से हमारा एक काली मंदिर समिति है छीनडांड में, जी जी। वहाँ का भी सक्रिय रूप से मैं काम करता हूँ, देखभाल करता हूँ। और गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, रामनवमी, कई उत्सवों में हमेशा धार्मिक काम में आगे रहता हूँ। मैं लगभग 2005 से अभी तक इस वेशभूषा में हो गया हूँ और हमेशा ऐसा रहूँगा, ऐसा विचार है। मतलब पूरा 2005 से हैं आप? जी जी, 2005 से। मतलब लगभग 18 साल से हैं। जी जी। तो बाकी पब्लिक लोग जो देखते हैं तो आपको साधु सन्यासी ज़्यादा मानते हैं कि नेता की नज़र से देखते हैं आपको? देखिए, देखने का नज़रिया तो अपना अपना होता है। जी जी। जब मैं धार्मिक काम में रहता हूँ तो धार्मिक
नज़रिया से देखा जाता हूँ। जब राजनीतिक मंच में रहता हूँ तो राजनीति भी बहुत फ़क्री राजनीति करता हूँ। समाज के मंच में रहता हूँ तो सामाजिक भी फ़क्री रूप से रहता हूँ। तो अपना अपना देखने का नज़रिया है। हम सभी क्षेत्रों में काम किए हैं जी। अच्छा, आगामी चुनाव है और ऐसे में आपकी जो पार्टी, आप मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो आपकी पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है अभी? आगामी चुनाव में पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी है। बैकुंठपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पूरा माहौल है। बैकुंठपुर विधानसभा एकदम जीतेंगे हम लोग और पूरा पार्टी के फेवर में माहौल है बैकुंठपुर में। जैसे बैकुंठपुर विधानसभा का बता दिए। अच्छा, मैं पूरे अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो इस बार आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में कैसे बनेगी? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार इस बार बहुत अच्छे से बनेगी। पिछले बार भूपेश सरकार जो है, भूपेश सरकार किसानों को छला है, लंबा लंबा घोषणा पत्र जारी करके और सरकार बना लिए हैं, लेकिन उन घोषणा पत्रों में कोई भी अमल नहीं हो पाया है। नाम मात्र के 1-2 घोषणा पत्रों पर अमल हुआ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत घोषणा पत्र बनाने वाली है, ऐसा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है, संकेत है। इस बार घोषणा पत्र किसानों के हित में बहुत अच्छा बनने वाला है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, जैसे आपकी बहुमत आती है, अभी आपने जिक्र भी किया, तो अगर बनती है तो ऐसे में सीएम फेस आपके अनुसार किनका रहेगा? सरकार तो निश्चित रूप से बनेगी। सीएम फेस हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अमित शाह जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। चुनाव जीतने के बाद इसके बाद वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सीएम फेस कोई भी हो सकता है। अच्छा, आप बैकुंठपुर विधानसभा से आते हैं, तो ऐसे में विधायक फेस आपके अनुसार किनका रहेगा? बैकुंठपुर विधानसभा में विधायक फेस तो हमारे माननीय मंत्री जी भैया लाल जी लंबे समय से राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं और एक अच्छा उनका है यहाँ पर। लेकिन भैया लाल जी का अगर किसी कारणवश से मान लीजिए पार्टी चेंज करने के अगर मूड में आती है, चेंज होता है, तो हम भी तैयार हैं, बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए हैं। और मैं अपने प्रदेश में माननीय संगठन मंत्री पवन शाह जी के पास जाके अपना भी दावेदारी पेश किया हूं और मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ने के तैयारी में हूं। और हमारे साहू समाज का एक अच्छा वोट बैंक है इस बैकुंठपुर विधानसभा में और बाकी सभी समाजों को लेकर मैं भी चुनाव लड़ने के तैयारी में बैकुंठपुर विधानसभा में हूँ। अच्छा, चलो, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप भी जो है प्रबल दावेदारी में हैं। ऐसे में अगर आपको टिकट मिलता है तो आपको क्या लगता है, सिर्फ साहू समाज सपोर्ट करेगी कि अदर भी समाज आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए, साहू समाज जो है ये पिछड़ा वर्ग समाजों का सबसे बड़ा भाई है और साहू समाज जिधर जाता है बाकी सभी छोटे समाज ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ते हैं और हमारा सबसे अच्छे संबंध हैं सभी समाजों का। मेरे को समर्थन भी प्राप्त है कई समाजों का, सभी समाजों का। और यदि मौका मिलता है हमको बैकुंठपुर विधानसभा से तो बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे और सभी का समर्थन मेरे को प्राप्त है। भैया लाल जी भी, उनसे मेरी चर्चा हुई है कि महोदय यदि आपको टिकट मिलता है तो हम तो आपका समर्थन करते हैं, लेकिन यदि आपको मौका नहीं मिलता है तो हम भी तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा मैं चर्चा किया तो बहुत खुशी में हंस रहे थे भैया लाल जी। और मेरे को मौका मिलेगा तो भैया लाल जी और उनका पूरा समाज पूरा समर्थन करेगा और मैं चुनाव अच्छे से जीतूंगा। अब कहने का मतलब मेरा ये था, अगर आपको टिकट मिलता है तो भैया लाल जी का सपोर्ट किस रूप में रहेगा? हमको मौका मिलता है तो भैया लाल जी का पूरा सपोर्ट हमको रहेगा, बहुत अच्छे से रहेगा, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी बैकुंठपुर में शुरू से साहू समाज नींव का पत्थर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से साथ दिए हैं, पूरा समाज दिया है। यदि हमको मौका मिलता है तो भैया लाल जी का भी पूरा समर्थन मेरे को मिलेगा, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ मैं ऐसा कह सकता हूँ। अच्छा, इसमें साथ ही ये भी सुनने का है कि भैया लाल जी का जिनका सपोर्ट रहेगा उन्हीं का चुनाव जीतना है, इसमें आपकी क्या राय है? जी, ये बात तो सही है। भैया लाल जी का उनके साथ जनता में अच्छा पकड़ भी है और एक बड़ा समाज भी उनके साथ है। उनके समर्थन के बिना, उनके सहयोग के बिना चुनाव जीतने में कठिनाई ज़रूर होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है कि हम लोग हमेशा भैया लाल जी का साथ दिए हैं। यदि हमको मौका मिलता है तो उनका भी पूरा सहयोग हमको मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। हम ये भी जानना चाहेंगे, आपके द्वारा अभी तक जनहित, जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं?
जनहित के लिए हमेशा से मैं तो ज़्यादा संगठन का काम किया हूँ शुरू से अभी तक। हमेशा से साहू समाज में संगठन का काम किया हूँ, जिला में उपाध्यक्ष रहा हूँ, न्याय मंत्री रहा हूँ। 2004 से मैं साहू समाज में न्याय मंत्री भी रहा हूँ और हमेशा संगठन में ज़्यादा काम किया हूँ। अब वैसा हमको अभी मौका नहीं मिला है कोई मतलब चुनाव लड़ने का, परंतु मौका मिलता है तो अच्छे से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जनहित के कहने का मतलब मेरा ये था कि जनहित के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, मतलब समाज सेवक के रूप में ऐसे। जनहित का अगर यदि हमको मौका मिलता है तो जनहित के लिए बहुत अच्छे से काम करने का मन विचार है, इच्छा है। अभी भी जनहित का काम कर रहे हैं। लोगों को कोई परेशानी है, कहीं पर कुछ है तो खड़े होते हैं सभी जगह, किसी भी समाज में, किसी भी गांव में, जगह में जाके खड़े होते हैं। कोई किसी को जो पर भी परेशानी है तो हर समस्या में खड़ा होने का प्रयास करते हैं और मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा से जनता के बीच में काम करने का इच्छा है। अच्छा, जैसे यहाँ टिकट का भी बात चल रहा था, अगर आपको टिकट मिल जाता है, अगर आप विधानसभा जीत भी जाते हैं तो सर्वप्रथम आप कौन से कार्य करेंगे जनहित के लिए आपके विधानसभा में? सर्वप्रथम तो मेरा इच्छा है कि जो कोरिया ज़िला का मेडिकल कॉलेज यहाँ का उठा के जो मनेंद्रगढ़ ले जाने का चर्चा चल रहा है, मैं चाहूँगा कि वो कोरिया ज़िला में ही बने, उससे कई लोगों को रोज़गार मिले और बहुत अच्छा उसका प्रभाव रहेगा यहाँ पर। और बहुत लोग उसमें, बहुत व्यापारी भी उससे जुड़ जाएंगे और बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को फ़ायदा मिलेगा और उससे बहुत अच्छा हमारे कोरिया ज़िला का विकास होगा। मैं तो उसमें प्रयास करूँगा कि वो यहीं बने। जैसे अभी लगातार चुनावी माहौल है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो है एक आरोप बना हुआ रहता है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सिर्फ चावल और नमक में निकाल दी। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, आरोप तो लगाएंगे, विपक्षी पार्टी हैं, मगर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, अच्छे अच्छे योजना चले हैं। देखिए, तीर्थ यात्रा योजना जो चला, जो बुजुर्ग कभी सोच नहीं सकते थे कि हम तीर्थ जा सकते हैं, वो लोग भी तीर्थ किए। और चावल तो चला ही है, इसके साथ कई जन कल्याणकारी योजनाएं चले हैं। भाजपा बहुत अच्छा काम किया है। ये कांग्रेस 5 साल की सरकार आई है, ये न विधायक आज तक किसी न गांव में गई हैं, न कोई काम किए हैं, खाली 5 साल चुनाव जीत के बिता दिए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, केवल ये आरोप भर लगा सकते हैं। अच्छा जी, चलो, अभी आप जनसंपर्क कर रहे होंगे, तो जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनके बीच रूबरू हो रहे हैं, तो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा भी वर्तमान समस्या उनकी क्या बनी हुई है? वर्तमान समस्या यहाँ की कि यहाँ की विधायक कुछ भी काम नहीं की है और वर्तमान सबसे बड़ा समस्या, एक तो जिला को तोड़ मड़ोड़ के छोटा सा बना दिए हैं और वो खड़गवां का क्षेत्र जो हमारे बैकुंठपुर में आना था उसको भी वो अधर में लटका दिए हैं एमसीबी में। तो समस्या तो है, तो इस समस्या से भी जनता बहुत दुखी है यहाँ और इस विधायक के ऊपर भी बहुत दुखी है। यहाँ पर बदलाव का पूरा माहौल है। बैकुंठपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी इस बार। अच्छा, समस्या कहने का मतलब ये था कि जल का कि पे में, मतलब किस टाइप का समस्या ज़्यादा आ रहा है जनता? समस्या यहाँ जब से कांग्रेस की सरकार आई है, बिजली बिल का इतना कटौती चालू हो गया है, जबकि बीजेपी के टाइम में बिजली बिल 24 घंटा बिजली रहा करता था। जब से ये सरकार आई है, बिजली में कटौती 24 घंटा में 4-5-6 घंटा तो बिजली काट देते हैं, परेशान करके रखे हैं। जल का समस्या तो घर घर में मोदी जी का जो योजना है उस पर खाली अभी काम चालू हुआ है बनना, अभी वो भी आगे कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो जल का भी समस्या तो है। अगर मौका मिलेगा तो इन सब समस्याओं को बहुत अच्छे से दूर करेंगे और जनता के बीच में अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और साथ ही हमारे बीच हैं साहू समाज से कृष्ण बिहारी साहू जी। तो हम चुनावी मुद्दों में आपसे भी कुछ चर्चा करना चाहेंगे और चुनावी विषय में आपका क्या राय है आगामी चुनाव के लिए? आगामी चुनाव भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और अच्छे सीट से आकर के बनाएगी। काहे कि बहुत अच्छा राय है। पार्टी अगर इनको टिकट देता है तो चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अरे पूरे समाज का सपोर्ट रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट रहेगा। और हमारे काका लवरा जो हैं, बताइए, रेता हमारे गांव का नदी, हम रेता ला करके अगर थोड़ा मोड़ा हमको कुआं के पास चबूतरा बनाना है या अपने घर को प्लास्टर करना है या पीएम आवास जो मिल रहा है गरीबों को, तो जो पैसा आ रहा है वो तो मेरे ख्याल से पूरा
रेता ही में लग जाएगा तो आवास कितना बना पाएंगे। वैसे भी रोक लग गया था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद, नहीं तो गरीबों का कम से कम छाया तो बन रहा था। और ये रेता का बहुत ही परेशानी पुलिस विभाग भी पकड़ता है, माइनिंग विभाग भी पकड़ता है, कई प्रकार की समस्या है। वो रेता बड़ी बड़ी ट्रकों में बाहर जाता है। तो ये आपके विधानसभा में जाता है कि हाँ हाँ, ये जनकपुर तरफ एक नदी, एक हमारे चिरमी नदी है नज़दीक में, देख लीजिए ना, यहाँ से रेता पार होता है। वहाँ ये चिरमी तरफ जाते हैं खंडोरा, तो रोड में बड़ी बड़ी ट्रक खड़ा होकर के उसमें लोड होता है, वो बड़ी बड़ी हाइबा में। वो कहाँ जाता है? सब बाहर सप्लाई हो रहा है। किनके थ्रू होता है, अगर कुछ नाम जिक्र करना चाहेंगे तो? भाई अब इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, हम तो नाम ठेकेदार का नहीं बता सकते हैं, हम तो सरकार को ही जानेंगे। काहे कि इसका पत्रकार पारगिर भैया भी कई बार उठा चुके हैं मुद्दा, और जनकपुर तरफ का कई लोग ग्रामीण हड़ताल किए, सब कुछ किए, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा। कि अब ग्रामीण अगर एक ट्रैक्टर कोई एक ट्राली लेके जाता है, दौड़ा के पकड़ते हैं। अभी तो मैं सुना हूँ कि एक ट्रैक्टर अगर रेता पकड़ा जाता है कि अगर बिना पीट पास का, तो 25,000 रुपया उसका जुर्माना तय है, और ट्रक में पकड़ाता है तो 1 लाख रुपया जुर्माना तय है। ये बताइए, हमको नाली का थोड़ा मोड़ा काम करवाना है, कुआं का चबूतरा बनवाना है, नहाने का चबूतरा बनवाना है, घर के सामने अगर फर्श करवाना है, तो रेता हम कहाँ से लाएं? ये सरकार को इतना कम से कम सोचना चाहिए। ठीक है, किसानों का कर्जा माफ़ कर दें, वो ठीक है, किसान सबसे गरीब होता है, उसका तो करना चाहिए। इधर से कर्जा माफ़ कर रहे हैं, इधर से जानवर छोड़वा दे रहे हैं दूसरे जगह से लाके पिकअप में। किसान दिन में भी परेशान है, रात में भी परेशान है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो है काम वाम मतलब बैठ गया है अभी? नहीं, मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, मैं तो लोगों का देखता हूँ। मेरा काम तो मैं किसान हूँ, शुद्ध किसान हूँ मैं। तो आपको और फायदा हुआ है, नहीं हुआ? फायदा पानी गिर रहा हो तो ऊपर वाला हम लोग को फायदा करवाता है, सरकार ले रहा है तो बेच रहे हैं। नहीं, जिस दिन नहीं लेगा उस दिन नहीं बेचेंगे। पहले रमन सिंह के पहले नहीं लेते थे तो हम लोग बाजार में बेचा करते थे। तो किसानों के लिए भूपेश सरकार अच्छा योजना लाए, उसमें कुछ? हाँ, लाए योजना, कर्जा माफ़ हुआ है, कुछ है। सरकार बने कुछ तो लाभ देंगे ही, जनता को नहीं देंगे तो फिर सरकार बनने का क्या मतलब होता है? अंतिम सवाल आपसे, इस बार भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से कौन सा रणनीति अपनाएंगे आपके अनुसार? इनका भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से गरीब किसान सबका विकास, सबका साथ सबका विकास रहा है। जी जी। और अच्छा किसानों गरीबों के लिए राहत का काम करते हैं। हाँ, इनके समय में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं दिखा। चलो, ये थे कृष्ण बिहारी साहू जी, साहू समाज से, और हम पुनः वापसी करेंगे कुबेर साहू जी से, जो है मंडल अध्यक्ष। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा, और आपके मन में कुछ बात छूट गए है, या आप जनता से क्या मांग करना चाह रहे हैं, या जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारे मीडिया के माध्यम से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को संदेश क्या, विधानसभा चुनाव है। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय किया है कि इस बार जो भी सीएम बनेगा वो सीएम आवास में तभी जाएगा जब प्रधानमंत्री आवास के फाइल में दस्तखत करेगा। मतलब इस बार सभी का आवास बनना है, जितने लोगों का कच्चा मकान है सबका पक्का मकान बनना है। प्रधानमंत्री जी का सोच है, और हमारे छत्तीसगढ़ जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनका भी ये रहेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बात कहा है कि इस बार सबसे पहला फाइल में दस्तखत होगा कि सभी गरीबों का, जिसका भी कच्चा मकान है, सबका पक्का मकान बनेगा, और हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से सरकार बनाएंगे, और बैकुंठपुर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। चलो साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है भैया, बहुत अच्छा मौका मिला आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ पूरे जनता में, प्रदेश तक, और पूरे हमारे विधानसभा में, ज़िले में पहुँचे, और हम लोग इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया, और मीडिया में सबसे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अच्छे से सरकार बनाएंगे और बैकुंठपुर विधानसभा जिताएंगे। इसमें आपका सहयोग मिले, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलो, धन्यवाद। तो साथियों, आज हमारे बीच थे कुबेर साहू जी, जो हैं मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला कोरिया। और ऐसे ही खबर और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।